आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो कि 2024-25 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो 25 में बोर्ड एग्जाम होगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था? तो सोवियत संघ कितने आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 2024-25 के आधार पर यह पाठ्यक्रम है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था? पूछा जा रहा है सोवियत संघ कितने गणराज्य से मिलकर बना था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सोवियत संघ पूरे जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। 12 मत मार दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कई लोग 12 भी मार देते हैं। तो सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, जिनमें क्या है रूस, यूक्रेन, बेलारूस और क्या है कजाकिस्तान आदि शामिल थे। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ये तीनों जो प्रमुख कहीं ना कहीं उस समय थे, आज भी है। रूस यूक्रेन में क्या है वर्तमान में जो है युद्ध चल रहा है। बेलारूस और रूस आज भी साथ में है। देखिए यहाँ पर कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और भी तमाम तरह के देश थे, तान तान करके कई सारे देश थे। तो कुल जो है कितने शामिल देश थे? 15 गणराज्य शामिल थे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नाम बताए गए हैं, आप जो है अपने और जो है बेहतर करने के लिए और नामों को जो है याद कर सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। सोवियत संघ का जो विघटन किसके नेतृत्व में हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि विघटन जो है किसके नेतृत्व में हुआ। तो पहला ऑप्शन है लेनिन, बी जो है स्टालिन, सी जो है गोर्बाचेव, डी जो है येल्त्सिन। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, बोरिस येल्त्सिन इनका पूरा नाम था। ध्यान रखिएगा, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 में हुआ था और बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में हुआ, जिन्होंने क्या है रूस के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या है कार्यभार संभाला। इन्हीं के नेतृत्व में क्या है सोवियत संघ का विघटन हुआ। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जब विघटन हो गया तो सोवियत संघ में जो सबसे शक्तिशाली तौर पर जो कहीं ना कहीं का देश था, तो वो कौन था? वो रूस था। तो जब विघटन हो गया तो इसके बाद ही क्या है बोरिस येल्त्सिन जो थे, ये क्या है रूस के जो है पहले राष्ट्रपति बने। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सोवियत संघ का जो है विघटन कब हुआ? अभी ऊपर बताया गया कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, 1991 में। ध्यान रखिएगा 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ। 1989 में भी यहाँ पर दिया गया, ध्यान रखिएगा, कई लोग 1989 मानते हैं, लेकिन 1989 गलत है। 1989 क्या है, 1989 में जो है बर्लिन की जो है दीवार गिराई गई थी। तो सोवियत संघ का जो विघटन क्या है 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, जिसमें क्या है 15 स्वतंत्र गणराज्य बने। यह घटना क्या है शीत युद्ध के अंत की प्रमुख घटना क्या है मानी जाती है। देखिए जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके साथ ही क्या हो गया शीत युद्ध का भी अंत हो गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे क्या है 15 स्वतंत्र गणराज्य बने। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? ए कांग्रेस पार्टी, बी कम्युनिस्ट, डी और सी समाजवादी, डी रूसी पार्टी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में क्या है कम्युनिस्ट पार्टी जो है शासन करती थी। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जिसने क्या है 1922 से 1991 तक देश की राजनीति पर पूर्ण नियंत्रण रखा। यही कहीं न कहीं दिन था कि आगे चलकर जो है पार्टी में भी जो है यहाँ की राजनीति जो है बहुत न कहीं खराब सिस्टम होगा, भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, क्योंकि एक ही पार्टी थी। आइए आगे के जो है प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका के मंत्र किसने दिए? मंत्र यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का ये जो है सब्जेक्ट है, ये प्रश्न है, यानी कि नागरिक शास्त्र सिविक्स से आगे चल के जो कि पॉलिटिकल साइंस हो जाता है। अगर आप बीए पढ़ेंगे तो यहाँ पर मंत्र से तात्पर्य यही है। ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका कहीं न कहीं ऐसे भी पूछ देता है प्रश्न, ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका के मंत्र किसने दिए, या ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका किसकी नीति थी। तमाम तरह के नारा भी कहीं न कहीं पर जो है बताया जाता है। तो ये किसका था? देखिए 4 ऑप्शन, ए लेनिन, बी स्टालिन, सी गोर्बाचेव, डी क्या है ब्रेजनेव। तो राइट ऑप्शन क्या है गोर्बाचेव। इनका पूरा नाम क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव। तो ये इन्हीं के क्या है दिव्य मंत्र थे। देखिए गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या है सोवियत संघ में आर्थिक और क्या है राजनीतिक सुधार लाने के लिए क्या है ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन और क्या है पेरेस्त्रोइका पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया। तो ये किसका था, मिखाइल गोर्बाचेव का जो है मंत्र था। इन्होंने क्या है ये नीति लाई थी जो है, जिसमें मुख्य ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका थे। इनका जो है
उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ में जो है सुधार करना है। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। बर्लिन की दीवार जो है कब गिरी? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि बर्लिन की दीवार कब गिरी। बर्लिन की दीवार जो है कब गिरी, 4 ऑप्शन दिया गया, ऊपर बताएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है? 1987, 1988, 1989, 1990। तो 1989 में क्या है? बर्लिन की दीवार जो है गिरी। तो बर्लिन की दीवार देखिए जो है पतन 1989 में, और जो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बनी और जर्मनी के पुनः एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए बर्लिन का दीवार 1989 में क्या है? इसका गिरा था। ध्यान रखिएगा, एक बार पूछा भी जाता है, कई बार पूछ देता है, या अगर आप लॉन्ग टाइप के प्रश्न है या छोटे प्रश्न है अति लघु, अगर आप उसमें लिख भी दे तो अच्छा रहता है। बर्लिन की दीवार का पतन 1989 में तो हुआ था, लेकिन जो है बर्लिन की दीवार जो है गिराई गई थी। किसके द्वारा? ये जो है बर्लिन जो शहर के थे, वहाँ के लोग थे, वहाँ की आम जनता द्वारा 1989 में जो है बर्लिन की दीवार को जो है गिरा दिया गया। और यहीं से क्या है? जर्मनी के पुनः एकीकरण की मार्ग का प्रशस्त हुआ। यहाँ से जर्मनी का जो पुनर्एकीकरण हो गया, क्योंकि बर्लिन जो है क्या था? जर्मनी के जो है जर्मनी के ही मतलब था, जर्मनी का एक शहर था, वहाँ पर क्या थी? दीवार खड़ी कर दी गई थी। वहीं से क्या है? विश्व जो है दो ध्रुवीय भागों में बट गया था जर्मनी से। एक तरफ पश्चिम के देश थे, एक तरफ जो है क्या है? पूर्वी के देश। जिस तरफ एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ क्या था? सोवियत संघ था। एक तरफ जो है आपका सोवियत संघ था, यानी कि यूएसएसआर। तो जर्मनी के बर्लिन शहर में दीवार खड़ी कर दी गई थी, जिससे विश्व ध्रुवीय भागों में बट गया था। इससे कहीं ना कहीं आगे चलकर जनता भी असंतुष्ट हो गई, जिससे क्या जनता, वहाँ की आम जनता द्वारा 1989 में जो है गिरा दिया गया, जिससे क्या है? शीत युद्ध का अंत का प्रतीक भी बना। उसके कुछ ही सालों बाद क्या है? 1989 में गिराया गया, और क्या है? 1991 में क्या हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसीलिए बताया जाना है जो क्या है? शीत युद्ध के अंत का प्रतीक बना। और क्या है? जर्मनी के पुनः एकीकरण का मार्ग का भी प्रशस्त हुआ। जब ये बर्लिन की दीवार जो है गिरा दी गई आम जनता द्वारा, तो जर्मनी का क्या है? फिर से जो है एक हो गया। जो वहाँ पे विभाजन था वो क्या है? फिर से एक हो गया शहर। चलिए आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। बोरिस येल्त्सिन किस देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने? अभी ऊपर जो है प्रश्न में था, तो वहाँ पे भी बताया गया कि कौन बने थे। तो यहाँ पर आप लोग जान ही रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: यूक्रेन, बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान। तो बोरिस येल्त्सिन कहाँ के थे? सोवियत संघ में थे। तो जब विघटन हुआ तो सबसे शक्तिशाली देश कौन था? रूस। तो 21 देश के पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने? रूस। तो देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए क्या है? राष्ट्रपति बने। ध्यान रखिएगा, पहले लोकतांत्रिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस भी क्या है? सोवियत संघ में शामिल था, और सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, न कि जो है ये पूंजीवादी। जो पूंजीवादी देश मानते थे वो अधिकतर में अपने देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम, मतलब उनमें कहीं ना कहीं था हर जगह देशों में। लेकिन जो है यूएसएसआर में जो थे साम्यवादी व्यवस्था में, उनमें लोकतांत्रिक नहीं था। एक ही पार्टी केवल शासन करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब बोरिस येल्त्सिन नेता बने, तो ये क्या है? रूस के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने। रूस भी जो है जब विघटन हो गया, जब रूस अलग हुआ सोवियत संघ से, तो रूस भी पूंजीवादी व्यवस्था को कहीं ना कहीं अपनाया और लोकतांत्रिक सिस्टम वहाँ पर आ गया उस समय 1991 में। चलिए आइए अब जो है आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, अभी बार बार बताया जा रहा है, सबसे शक्तिशाली देश जो है कौन था? आप लोग जानिए, जब विघटन हुआ तो उस समय रूस था। तो जब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी रूस बना। यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान, ये 4 ऑप्शन है, तो उसमें सबसे पावरफुल देश कौन था? रूस था। तो जब विघटन हुआ सोवियत संघ का 1991 के बाद, तो सब जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन बना था? रूस बना था। तो रूस को जो है क्या स्थायी सदस्यता दी गई, क्योंकि रूस जो है सोवियत संघ में शामिल सबसे क्या है? शक्तिशाली देश के रूप में था। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान क्या है? सोवियत संघ को किस नाम से जाना जाता था? शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को किस नाम से जाना जाता था? सोवियत संघ को देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया: पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं। देखिए शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ को क्या है? दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, दूसरी दुनिया। तो शीत युद्ध के दौरान सोवियत और उसके सहयोगियों को क्या है? दूसरी दुनिया कहा जाता था, जो क्या है? साम्यवादी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते थे। साम्यवादी ब्लॉक मतलब साम्यवादी सिस्टम, साम्यवादी व्यवस्था। जो साम्यवादी
ग्रुप में शामिल थे या सोवियत संघ की नीतियों में शामिल थे, जो सोवियत संघ का समर्थन करते थे, उन्हें क्या है दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया अगर पूछा जाए तो उसमें कौन सा था, सोवियत महाशक्ति थी और उसमें शामिल देश। आइए प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश, ध्यान देखिएगा थोड़ा यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पे यदि पूछा जा रहा है, कई लोग रूस को भी मार देते हैं, कौन सा देश महाशक्ति पूछा जा रहा है। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था केवल दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। लेकिन जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तो कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चीन, जर्मनी, अमेरिका, रूस। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, अमेरिका। शीत युद्ध के अंत के बाद क्या है, अमेरिका एकमात्र क्या है महाशक्ति के रूप में उभरा। और क्या है, एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत हुई। इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई लोग इसमें रूस को भी मार देते हैं, लेकिन रूस क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या है, एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। सबसे शक्तिशाली जो है क्या गणराज्य था वो सोवियत संघ में शामिल उस समय ना, न कि वो महाशक्ति के रूप में उभरा। जब शीत युद्ध का अंत हुआ या कहे सोवियत संघ के विघटन के बाद भी क्या है, रूस जो है क्या है, एक शक्तिशाली गणराज्य था, महाशक्ति नहीं था। महाशक्ति जब मतलब मैं शीत युद्ध के अंत के बाद की बात कर रहा हूँ, जब शीत युद्ध का अंत खत्म हो गया, शीत युद्ध सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसमें शामिल जो सबसे शक्तिशाली गणराज्य था वो कौन था, रूस था। लेकिन ये प्रश्न है कि शीत युद्ध का जब समाप्ति के बाद कौन सा देश महाशक्ति अगर पूछा जाए कौन सा देश, तो वो क्या था, अमेरिका था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था, आर्थिक अस्थिरता, साम्यवादी विचारधारा की विफलता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उपरोक्त तो सभी। राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए सोवियत संघ के विघटन के लिए आर्थिक अस्थिरता, साम्यवादी विचारधारा की विफलता और क्या राजनीतिक भ्रष्टाचार जिम्मेदार थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी कहीं ना कहीं डाउन होने लगी थी। घरेलू उपभोक्ता जो मतलब एक उपभोग जो है आम व्यक्ति की ज़रूरत के सामान जो है धीरे धीरे इनके यहाँ उपलब्ध नहीं थे, धीरे धीरे क्योंकि आर्थिक स्थिति डाउन होने लगी थी तो धीरे धीरे हालात ख़राब हो रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो रही थी इनकी साथ, क्योंकि ये पूंजीवादी सिस्टम को भी सोवियत संघ कहीं ना कहीं नहीं मानते थे। साम्यवादी विचारधारा की विफलता, जो साम्यवादी शासन थे इनका, साम्यवादी विचार थे इनके, वो क्या है धीरे धीरे विफल होने लगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार थी, क्योंकि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी, वो जो है आम जनता, मीडिया और क्या है और चीज़ों की स्वतंत्रता नहीं थी। राजनीतिक विचार रहे थे कि केवल मैं ही राज करूँ, इसीलिए राजनीतिक में भी भ्रष्टाचार आने लगा। केवल एक ही पार्टी थी, कोई भी पार्टी अपनी बदनामी नहीं चाहिए, तो वह क्या है मीडिया और क्या है आम जन को क्या है अपने खिलाफ विद्रोह या कोई भी कहे तो आंदोलन, इस तरह के तमाम चीज़ों को नहीं करने देगी। तो इससे क्या है राजनीति में भी भ्रष्टाचार आएगा। जब राजनीति में भ्रष्टाचार आएगा तो आम जनता में क्या है असंतोष फैल जाएगा, जिससे क्या है कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति और भी सारी चीज़ें खराब हो रही थी। तो यही सोवियत संघ का मुख्य कारण था। तो यहाँ पे ये जो है तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी सोवियत संघ का विघटन का मुख्य कारण था, क्योंकि सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था, उसकी जो विचारधारा थी साम्यवादी और जो राजनीतिक थे, सभी धीरे धीरे क्या है जो है डाउन होने लगे, कहीं ना कहीं से बिखर रहे थे, टूट रहे थे, गड़बड़ हो रहे थे। चलिए आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ। इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे कहूँगा। देखिए बर्लिन की दीवार कब गिरी, किसके द्वारा गिराया गया, अभी ऊपर मैंने बताया, लेकिन ये प्रश्न लोग ध्यान नहीं देते हैं। बर्लिन की दीवार का निर्माण किस वर्ष हुआ, ये इंपॉर्टेंट बाई चांस पूछ देता है, लोग बता नहीं पाते हैं, तो इसे भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा, इसे आप लोग याद करिएगा, इसलिए कि ये पूछ देता है एकाएक। कई लोग गलत मार के आते हैं कि बर्लिन का, अधिकतर लोगों को पता रहता है कि 1989 में क्या है बर्लिन की दीवार जो है आम जनता द्वारा गिरा दी गई, या 1989 में जो है बर्लिन की दीवार गिरी है। लेकिन बर्लिन का दीवार कब बना था ये बहुत ही कम लोग को पता होता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है 1961, दूसरा है 1965, तीसरा क्या है 1970 और डी है 1980। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1961। बर्लिन की दीवार का निर्माण क्या है 1961 में हुआ, जिससे पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन अलग अलग हुए। ठीक है, ये कहाँ बर्लिन कहाँ था, जर्मन जो है जर्मन का एक ही शहर है, ठीक है, बर्लिन में। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। सोवियत संघ में राजनीतिक असंतोष का मुख्य कारण क्या था। पूछा जा रहा है जो सोवियत संघ था यानी कि यूएसएसआर, उसमें जो है राजनीतिक असंतोष थे, तो उसका मुख्य कारण क्या था। राजनीतिक में असंतोष थे तो देखिए आर्थिक मंदी, लोकतंत्र की कमी, सैन्य खर्च, उपरोक्त सभी। तो
यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, उपरोक्त सभी। इसीलिए कि आइए इसको देखते हैं डिटेल में। सोवियत संघ में लोकतंत्र की कमी, आर्थिक मंदी और क्या है सैन्य खर्च ने जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया, जिससे क्या है संघ का विघटन हुआ। देखिए पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में राजनीतिक में असंतोष था। कोई भी देखिए किसी भी देश के अगर लोकतंत्र है या कहें अगर राज्यतंत्र भी है जहाँ राजा शासन करता हो, कोई भी अगर वहाँ का राजा या पार्टी शासन कर रही है, अगर वहाँ पे क्या है प्रश्न है वहाँ की अगर जो है राजनीति की असंतोष होगा तो उस देश का कहीं ना कहीं हालत ख़राब होगा ही। देखिए क्या था कि सोवियत संघ में लोकतंत्र की कमी थी, सबसे बड़ा गड़बड़ी ये था, जिससे क्या है वहाँ क्या है प्रश्न क्या था हम लोग एक बार फिर देखते हैं। जिससे वहाँ क्या है राजनीतिक में असंतोष था, लोकतंत्र की कमी थी तो राजनीतिक में असंतोष तो होगा ही। एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी, तो वो क्या थी हमेशा मतलब अपने मन का लोग करते थे, तो दूसरी पार्टियां बन नहीं पाती थी, तो लोकतंत्र की कमी थी। और क्या है आर्थिक मंदी भी थी, आर्थिक व्यवस्था की बहुत ही खराब चल रही थी। और क्या है सैन्य खर्च ने जनता के असंतोष को बढ़ावा दिया। समझिएगा इसको, सैन्य खर्च। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो उस समय क्या है कि दोनों जो महाशक्तियाँ थी यूएसए यानी कि अमेरिका और क्या है सोवियत संघ, ये जो दोनों महाशक्तियाँ थी ये क्या है कि मतलब जो है सैन्य खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ा रही थी। वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में ये लोग टैंक, तोप, गोला बारूद, सैन्य, परमाणु हथियार और भी चीज़ बढ़ा रहे थे, और भी अलग अलग देशों को शामिल कर रहे थे। दूसरे देशों को क्या है वित्तीय और आर्थिक सहायता दे रहे थे, जैसे यूरोप के देशों को जो है कुछ अमेरिका दे रहा था, अमेरिका यूरोप के देशों को जोड़ना चाह रहा था, सोवियत संघ भी जोड़ना चाह रहा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो उनकी क्षतिपूर्ण हुई थी कि उनको जो है वहाँ पर अपनी सेना भेज दिया जाए या उनको अपने ग्रुप में शामिल कर लिया जाए, उनको आर्थिक तौर पर सहायता किया जाए। तो इससे क्या है इनमें आर्थिक मंदी आया। और क्या है सैन्य खर्च, जो जब भी कोई देश नया देश इनमें शामिल होता था या और ये अपने जो है दूसरे देश इनमें शामिल होते थे या ये जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ते थे, तो क्या है सैन्य खर्च कहीं ना कहीं बढ़ता था, क्योंकि दबदबा बनाने के चक्कर में ये लोग क्या है और भी चीज़ें जैसे बंदूक, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता था। सेना के लिए खर्चा उठाने के लिए क्या है ये लोग जो है बहुत सारे पैसा खर्च करते थे, चाहे अमेरिका महाशक्ति हो चाहे सोवियत संघ। उस समय सोवियत संघ अरे शीत युद्ध के दौर में, जिससे क्या हुआ जनता जो है असंतोष जो है बढ़ गया। भाई जाहिर सी बात है, देखिए जब सैन्य खर्च होगा तो पैसा तो फ्री में आएगा नहीं, तो वो जनता की कहीं ना कहीं टैक्स या किसी तरह से लिया ही जाएगा। बहुत तमाम तरीक़ों से, खेती से या बहुत चीज़ें होती हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे टैक्स मैंने बोल दिया। तो सैन्य खर्च से ही क्या है जनता को असंतोष हो गया, जिससे क्या है संघ का विघटन हो गया। तो यही क्या है चारों ऑप्शन हो जाएगा। यही क्या है जिससे क्या है राजनीतिक असंतोष का मुख्य कारण था, आर्थिक मंदी थी, लोकतंत्र की कमी थी, सैन्य खर्च थे, यही जो है यही वजह बने जिससे क्या है राजनीतिक असंतोष थे। राजनीतिक असंतोष में मेन देखा जाए तो लोकतंत्र की कमी सबसे बड़ा कहीं ना कहीं देन है। इसलिए कि मतलब जिस देश में लोकतंत्र रहेगा तो वहाँ पर आराम से कहीं ना कहीं सिस्टम चलता है, लेकिन सोवियत संघ में यही था कि लोकतंत्र नहीं था, इसीलिए राजनीतिक असंतोष था। आइए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। और आपको अगर यहाँ तक आ गए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और आगे की तरफ देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने किस संगठन का नेतृत्व किया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने किस संगठन का नेतृत्व किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ थे, लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के चलते ही बीच में ही क्या हो गया था, तनाव हो गया था सोवियत संघ और क्या है अमेरिका के बीच। यही कारण था कि क्या है शीत युद्ध का दौर की शुरुआत हुई। तो लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने किस संगठन का नेतृत्व किया? तो नाटो, वार्सा संधि, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ। संयुक्त राष्ट्र बाद में बना, यूरोपीय संघ दूसरा था। नाटो जो है क्या है किसका था, अमेरिका द्वारा बनाया गया था। और क्या है वार्सा संधि क्या है राइट ऑप्शन हो जाएगा, वार्सा संधि। सोवियत संघ जो है 1955 में वार्सा संधि का नेतृत्व किया, जो नाटो के विरोध में एक सैन्य गठबंधन था। नाटो के बारे में बात करें तो नाटो भी क्या था, नाटो भी एक सैन्य गठबंधन ही था, ठीक है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को बनाई गई थी वाशिंगटन के डीसी में। उस समय इसमें 12 सदस्य देश शामिल होकर इसका निर्माण किए थे।
हैं। आज के समय में इसमें कुल कितने सदस्य देश है, यह आप कमेंट करके बताइएगा। ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल 1949 जो है वाशिंगटन के डीसी में, उस समय इसमें 12 सदस्य देश शामिल थे नाटो में, जो कि अमेरिका द्वारा बनाया गया एक क्या है सैन्य गठबंधन था। उसी के जवाब में क्या है सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा संधि का नेतृत्व किया। ये भी क्या है एक सैन्य गठबंधन ही था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं और ये आखिरी प्रश्न है। एक बार फिर से आपको पसंद आ रहा है तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दे और लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले अगर आपको आगे का वीडियो और भी चीज़ें जो है पढ़ना है, अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। और भी ये जो है प्रश्न आते रहेंगे, प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी। अभी तो केवल ये छोटी सी शुरुआत है। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। सोवियत संघ का आर्थिक मॉडल किस पर आधारित था? तो सोवियत संघ का आर्थिक मॉडल किस पर आधारित था? पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आइए देखते हैं। पूंजीवाद देखिए अमेरिका का था, समाजवाद साम्यवाद, तो साम्यवाद देखिए सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी क्या है साम्यवाद पर आधारित थी, जिसमें क्या है सभी संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर क्या है राज्य का स्वामित्व था। जिसमें क्या है सभी संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। इसमें जितने भी संसाधन और उत्पादन थे, इसमें सोवियत संघ में देखिए कहीं की अर्थव्यवस्था जो साम्यवाद पर आधारित थी, मतलब एक ही पार्टी शासन करती थी, लोकतंत्र सिस्टम था नहीं। तो जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का जो संचालन होता था वो कहीं कहीं केंद्रित थी। मुख्य तौर पर जो उसमें पार्टी के अधिकारी और जो सारे जो मुख्य थे वही देखते थे। जो भी संसाधन का और उत्पादन था वो क्या है साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। वो जो है मतलब मुख्य तौर पर क्या है अधिकारी ही पूरा देखरेख उसका करते थे। तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो साम्यवाद पर आधारित थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।